Hello everyone, welcome to CS Gyan Sagar. Myself Sonika here. यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज हम कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम दिसंबर जून 2017 और 2016 के पीवाईक्यूज को सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट m इक्वल्स टू m गिवन है 313 बेस 4 and n equals to 322 base 4. Find the base 4 expansion of the m plus n. m में n को ऐड करना है। ऐड करने के बाद बेस 4 में उसका क्या होगा वो हमें बताना है। तो एडिशन जो होता है, एडिशन करने के लिए पहले जो भी गिवन होता है उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल नंबर में कन्वर्जन हमने जो टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो बैच स्टार्ट कर रखा है उसमें सारे कन्वर्जन हमने किए हैं। नंबर सिस्टम जो है वो हमने कंप्लीट उसमें डिस्कस किया है। तो फोर बेस जो है वो 4 है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1, 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 और 3, 48 प्लस 4 प्लस 3। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 55। सेम एज इसको कन्वर्ट करते हैं 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1 और 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0। ये हो जाएगा हमारा 16 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 4 एंड 2 मल्टीप्लाई 1, 48 प्लस 8 प्लस 2, ये हो जाएगा 58। अब हम m प्लस n बोला है, m जो है वो डेसिमल में है 55, n जो है वो डेसिमल में है 58। नाउ m प्लस n इक्वल्स टू 55 प्लस 58। इट विल बी 3 एंड 1 1। ये नंबर जो है ये डेसिमल में हो जाएगा। अब इसमें जो आंसर बोला है वो भी बेस 4 में होना चाहिए। तो अब डेसिमल को हम कन्वर्ट कर देंगे बेस 4 में, और जब बेस 4 में कन्वर्ट करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर से किसी एनी नंबर में जाते हैं तो हम डिवाइड मेथड यूज करते हैं। 113 को उस बेस से डिवाइड करते हैं जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 8 जा तो ये 1 बचेगा। फिर 4 से 4 7 जा 0 होगा। 4 से करेंगे 4 1 जा ये 3 होगा, और 4 से करेंगे 0 पे जाएगा ये 1 होगा। तो ये नंबर बन जाएगा हमारा 1301 बेस 4। तो ये 4 ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बुलियन फंक्शन विद द के मैप गिवन है CDAB। हमें सॉल्यूशन करके बताना है कि इसका के मैप क्या होगा। तो जो ग्रुपिंग करते हैं वो हाईएस्ट की ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग ऑलवेज 2 की पावर में होती है, या तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस टाइप से ग्रुपिंग होती है। तो एक तो ग्रुपिंग हो जाएगी हमारी इन सब की। एक ग्रुपिंग हो जाएगी हमारी ये वाली, और एक ग्रुपिंग हो जाएगी हमारी ये वाली। 3 ग्रुप बनेंगे, 1 2 एंड 3। जो फर्स्ट ग्रुप होगा उसमें होगा CDAB। जिस टाइप से गिवन है उसी टाइप से हम इसे यूज करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप में ये वाला जो नंबर है ये है 00101, 0001। ये नंबर हो जाएगा 0011, 0011। जो ये नंबर है ये हो जाएगा 0101, 0101। ये हो जाएगा 0111, 0111।
तो ये इस तरीके से हमने लिख लिया है सबको। जो 0 1 0 1 है वो सब कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये सब भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। इस ग्रुपिंग में से बचेगा हमारे पास बी। अब सेकंड ग्रुपिंग लेते हैं। सेकंड ग्रुपिंग ये वाली हो जाएगी 1 1 1 और 1। इसमें होगा 0 0 0 1 1 1 सी डी ए बी। तो ये जब करेंगे हम, इस वाली ग्रुप में होगा हमारा ये वाला, ये हो जाएगा 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0। ये हो जाएगा 1 1 1 1 और ये हो जाएगा 1 1 1 0 1 1 1 0। सी वाला कैंसिल हो जाएगा, बी वाला कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा डी ए। थर्ड ग्रुपिंग है हमारी ये वाली सी डी ए बी। सी डी तो 1 1 रहेगा, बाकी सब 0 0 0 1 1 1 1 0 इसमें कन्वर्ट होंगे, तो सी डी जो है वो ऑलवेज 1 1 होगा। ए बी 0 0 0 1 1 1 और 1 0 हो जाएगा। तो ये भी कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा सी डी। तो आ जाएगा बी प्लस डी ए प्लस सी डी। अब डी इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा ए प्लस सी। ये इसका सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा बी प्लस ए सी प्लस डी। तो ऑप्शन 1 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑक्टल ऑफ बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर गिवन है 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1। इसका हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल में जो है वो 3 3 डिजिट का पेयर बनता है। ये हो जाएगा 3 5 3 और 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आउटपुट बतानी है, P1 P2 P3 गिवन है और इनकी आउटपुट बतानी है। तो यहाँ जाएगा P1 है और P2 डैश है और P3 डैश है। जब यहाँ जाता है तो ये बन जाएगा P1 P2 डैश P3 डैश प्लस, क्योंकि ये और गेट है, यहाँ निकल के जब ये आता है तो ये P1 P2 और P3 प्लस में आएंगे ये, क्योंकि और गेट है तो ये सारे प्लस हो जाएंगे। यहाँ एंड गेट है, इधर जब आएंगे तो ये हो जाएगा P1 प्लस, ये नोट है तो P2 डैश और यहाँ है प्लस P3 ये हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में बनेंगे P1 प्लस P2 डैश प्लस P3। फिर यहाँ आता है तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश। जब ये तीनों इधर आएंगे तो ये एंड गेट है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे P1 प्लस P2 प्लस P डैश 3। वैल्यू निकालनी है f की, क्या वैल्यू होगी। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले P1 का मल्टीप्लाई इन सब के साथ में करेंगे, फिर P2 डैश का करेंगे, P डैश 3 का करते हैं। P1 का P1 के साथ में करेंगे तो P1 ही आएगा। P1 का P2 के साथ में करेंगे P1 P2 डैश प्लस P1 का P3 के साथ करेंगे P1 P3 प्लस P2 डैश का करेंगे P1 P2 डैश प्लस P2 डैश का P2 डैश के साथ करेंगे तो P2 डैश ही आएगा। इसका फिर इसके साथ में करते हैं P2 बार P3 प्लस, अब P3 डैश का करते हैं P1 के साथ में P1 P डैश 3 प्लस P2 डैश P3 डैश प्लस, जब हम करते हैं P3 का P3 के कॉम्प्लीमेंट के साथ में तो वो 0 हो जाता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं यहीं पे, ये 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से करते हैं
ये हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 की डैश। अब इस सारे के साथ में ये जो है ये भी रिपीटेशन में है, इसको भी एक बार लिख लेंगे और बाकी सब तो सेम ही है, बाकी सब तो ठीक है। इसमें से देखो पहले P1 जो है हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 1, ये हो जाएगा P2 बार प्लस P3 प्लस P2 बार प्लस ये दोनों तो रहेंगे, ये इसमें हो जाएगा P3 की बार बस प्लस ये है P2 बार प्लस P2 बार P3 और यहाँ हो जाएगा प्लस P2 बार P3 बार, और इन सब के मल्टीप्लिकेशन में है P1 प्लस P2 प्लस P3 की बार। जब 1 में कुछ भी ऐड करते हैं तो वो सारा जो है वो 1 ही हो जाता है, तो P1 डैश 1 P1 ही आ जाएगा प्लस इन दोनों में से, इन तीनों में से जब हम P2 की बार कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस P3 प्लस P3 की बार। 1 में कुछ भी ऐड करेंगे वो 1 होता है, तो ये हो जाएगा P2 की बार, और इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ये सारा, ये सारा जो है इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 की बार। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं P1 का इनके साथ में, P1 का मल्टीप्लाई P1 के साथ में P1 ही होगा, P1 P2 प्लस P1 P3 की बार प्लस अब P2 का करते हैं P1 P2 की बार प्लस P2 का P2 के कॉम्प्लीमेंट के साथ में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 होता है। अब P2 बार P3 बार। अब इन सब में से जो है P1 जब हम कॉमन लेते हैं, इसमें से P1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस P2 प्लस P3 की बार प्लस P2 की बार और प्लस P2 डैश P3 डैश। 1 में कुछ भी ऐड करते हैं वो सारा 1 हो जाता है, तो ये P1 हो जाएगा सारा और P2 की बार P3 की बार। ये जो है ये इसका सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, F की वैल्यू निकल के आएगी, तो ये हो जाएगा ये नहीं होगा P1 प्लस P2 की बार P3 की बार, ये इसका आंसर हो जाएगा। Let C be a binary linear code with minimum distance 2t plus 1, then it can correct up to t bits of errors होती हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। ECL एक फास्टेस्ट जो है लॉजिक फैमिली में सबसे फास्टेस्ट ECL होता है। High speed in ECL is possible because transistors are used in different amplifiers configuration in which they are never driven into saturation होता है ये। A binary 3-bit down counter uses JK flip-flop FFI with input J1, K1 and JI, KI and output QI. I की वैल्यू गिवन है 0, 1 and 2. मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर द इनपुट फॉर द फॉलोइंग इज, तो इनमें से कौन कौन सी हो सकती हैं, तो हो सकते हैं जे के 0 नहीं होगा, जे के 1 हो सकता है, जे के Q0, जे के Q-0, हाँ ये भी हो सकता है, जे के Q1 Q0 नहीं होगा, इनका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, तो जो ये है ऑप्शन सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर गिवन है 0.4051 इंटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 8 की -1, 0 मल्टीप्लाई 8 की -2, 5 मल्टीप्लाई 8 की -3, 1 मल्टीप्लाई 8 की -4, 4/8 प्लस ये 0 हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई 1/8 की 3, 8 की 3 होता है 5 ये वाला, प्लस 1/8 की 4, 8 की 4 होता है 4096। अब 4096 को हम
इसको कट कर लेते हैं, ये बन जाएगा 2, 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 5/152 प्लस 1/4096। 4096 हमने एलसीएम ले लिया, तो 2 के साथ में करेंगे तो 2 2 जा 0, 0 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। जब 512 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 8 बचेगा, 8 5 जा 40 प्लस 1। इन सबको ऐड करते हैं, ऐड करने पे हो जाएगा 2048 और 41 9802 2089 डिवाइड बाई 4096। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 100098। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हेक्साडेसिमल नंबर ऑफ द ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर गिवन है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। 7 को लिखा जाता है ऐसे, 5 3 को लिखेंगे हम ऐसे, और 2 को लिखा जाएगा ऐसे। अब जो है ये तो हो गया इसका ऑक्टल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर के लिए हम 4 डिजिट का जो है पेयर बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 15, ये 1 2 4 8, ये 14 और ये हो जाएगा 4। तो 14 इसको लिखा जाता है F, इसको लिखेंगे E, तो 4EF, ये इसका हेक्साडेसिमल नंबर बन जाएगा। इफ x ए बाइनरी नंबर विच इज पावर ऑफ 2, देन वैल्यू होंगी x एंड x माइनस 1 की। तो वो जो वैल्यूज होंगी वो 0 0 0 0 से ऐसे होंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बोला है। तो जो सिंबल गिवन है ये एक्सओर गेट का गिवन है। एक्सओर गेट में जो होता है वो होता है ए एक्सओर बी। जब हम करते हैं तो ए बी की बार प्लस ए की बार बी होता है। जब ए और बी, ए एंड बी सेम हो, सेम वैल्यू होती है, तो जो रिजल्ट आता है, जो आउटपुट आती है वो 0 आएगी। ए एंड बी जो है डिफरेंट है, तो जो आउटपुट आएगी वो 1 आएगी। तो दोनों ही जब डिफरेंट है तो आउटपुट 1 आएगी, ये करेक्ट है। दोनों ही डिफरेंट है तो जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। 0 के बाद ये दोनों ही जो हैं ये डिफरेंट हैं, तो वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, तो ये भी करेक्ट है। दोनों सेम है, दोनों सेम है तो जो है आउटपुट 0 आएगी। अब दोनों ही सेम हो गए तो आउटपुट 0 आएगी, यहाँ 0 आना चाहिए, ये इनकरेक्ट हो गया। दोनों ही सेम है तो आउटपुट 0 आएगी, तो ये 0 है तो ये करेक्ट हो गया। तो आंसर जो है इसका थर्ड हो जाएगा। IEEE 754 डबल प्रिसीजन बोला है। 2 प्रिसीजन होते हैं, एक तो होता है सिंगल प्रिसीजन और एक होता है डबल प्रिसीजन। जो सिंगल प्रिसीजन होता है वो 32 बिट्स होता है, और जो डबल प्रिसीजन होता है वो 64 बिट्स होता है। तो पूछा है इसने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में रिप्रेजेंटेशन में लेंथ जो होती है वो 64 बिट्स की होती है। सिंप्लीफाई करना है, गिवन है इक्वेशन ए बी की बार प्लस ए बी की बार सी प्लस ए सी मल्टीप्लाई ए की बार सी की बार प्लस बी की बार। इन सब में, इन दोनों में से ए बी की बार कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस सी प्लस ए सी, ये 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा ए बी की बार प्लस ए सी इंटू में ये वाला ए की बार सी की बार प्लस बी की बार। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में, ए बी की बार ए की बार सी की बार प्लस ए सी ए की बार सी की बार प्लस, अब बी बार की करते हैं, ए बी बार प्लस ए सी बी बार। ए की मल्टीप्लाई उसी के कॉम्प्लीमेंट से करते हैं तो वो 0 हो जाता है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। ए की मल्टीप्लाई उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं तो वो 0 हो जाएगा। बी जो होता है वो बी ही रहता है, प्लस ए सी बी बार। इन दोनों में से ए बी बार हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस सी। तो 1 प्लस सी 1 होता है, तो
तो आंसर जो आएगा वो हो जाएगा ए बी की बार। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। In positive edge triggered, JK flip flop if J and K both are high, then the output will be on the rising edge of the clock। तो ये टॉगल होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। रिपल काउंटर, रिपल रिपल काउंटर जो होता है वो एसिंक्रोनस काउंटर होता है। आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशनल सर्किट, इसकी आउटपुट बतानी है। यहाँ x है y है, तो जो ये है ये नोट गेट लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा x की नोट y की नोट। एंड गेट है और तो ये बाहर आएगा तो ये बन जाएगा x की बार y की बार और इस सब की बार, क्योंकि यहाँ नोट लगा हुआ है। तो ये x y है तो अंदर जाएगा तो x y हो जाएगा, नोट लगा हुआ तो x y की बार हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा x की बार y की बार डॉट x y की बार और फिर नोट गेट लगा हुआ है तो उसकी भी बार हो जाएगी। अब इसको सोल्व करते हैं, इससे ये कट हो गया तो ये हो जाएगा x की बार y की बार प्लस ये कट हो गया तो ये हो जाएगा x y। तो ये होता है x नोर y, लेकिन ये इसमें गिवन नहीं है, तो ये जो होता है ये अपोजिट होता है x और y और इसका कॉम्प्लीमेंट, इसके इक्विवेलेंट होता है ये। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑक्टल नंबर इज इक्विवेलेंट टू, ऑक्टल नंबर गिवन है, इसको डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसको पहले हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल में जब कन्वर्ट करते हैं इसको, तो एनी नंबर थ्रू टू डेसिमल में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई में 8 की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0। डेसिमल को 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 3 मल्टीप्लाई 64 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1, 16 प्लस 6 प्लस 12 92 19 192 हो जाएगा। ऐड करते हैं इसको 192 16 और 6, ये तो ये नंबर है एक, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये नंबर बचे हैं आपके। अब करते हैं हम 0.4 को, 0.4 को जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 8 की -1, तो ये हो जाएगा 4 बटे 8 1/2, 1/2 होता है 0.5। इसके साथ में ऐड करते हैं 0.5 को, तो ये हो जाएगा 214.5, ये डेसिमल नंबर है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में से हमें देखना है कि कौन सा नंबर होगा। तो अब इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 326.4 4 हो जाएगा 100, ये 110 100, ये 2 का हो जाएगा, ये 011। ऑक्टल में कन्वर्ट किया हमने, अब 3 3 का पेयर बनाएंगे क्योंकि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1248। 11 का होता है हमारे पास, सॉरी हमने कुछ गलत कर दिया, ये इधर से इधर का बनेगा, ये बन जाएगा 8 का, तो ये 8 का बनेगा, 0.8 बनना है, तो ये एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। Which of the following is the most efficient to perform arithmetic operations on the numbers? तो नंबर्स पर अर्थमेटिक ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं वो टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू करते हैं। के मैप गिवन है, सोल्व करना है इसे। तो सोल्व करने के लिए पहले इसका हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। एक ग्रुपिंग ये होगी, एक ग्रुपिंग जो है वो ये वाली हो जाएगी और एक ग्रुपिंग ये वाली हो जाएगी।
और एक ग्रुपिंग इन दोनों की हो जाएगी। तो पहले हम ये वाली ग्रुपिंग करते हैं, जो ये वाली ग्रुपिंग है ये करते हैं पहले। ये है ए बी ही रहेगा सब में, ये इनके साथ में चेंज होगा, ए बी सी डैश डी डैश, ए बी सी डैश डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी डैश। तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये आएगा ए बी। फिर हम ग्रुपिंग करते हैं इन लास्ट के 4 के। इसमें आ जाएगा ए बी सी डी, ये होगा ए बी सी डी डैश, ए बी डैश सी डी, ए बी डैश सी डैश, ए बी सी डी, ए बी सी डी डैश, ए बी डैश सी डी, ए बी डैश सी डी डैश। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ए सी आ गया। ए सी इसमें नहीं है तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं ग्रुपिंग ये वाली, इन दोनों वाली करते हैं। इन 4 की करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी डैश डी, ए बी सी डी, ए बी डैश सी डैश डी, ए बी डैश सी डी। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया ए डी। ए डी इसमें नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें बताना है कि कौन सा इसमें जो है वो सर्किट बनेगा, कौन सा गेट बनेगा। लास्ट में जो एफ की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई। बाहर निकल के आएगा तो एक्स प्लस वाई की बार हो जाएगा, तो ये y है। यहाँ आया तो ये हो गया x प्लस वाई की बार प्लस y, और फिर नोट गेट है तो ये इस सब की बार। इधर जब आता है तो x प्लस वाई की बार, और यहाँ नोट लगा हुआ है तो इसकी भी बार। अब ये सारा यहाँ जब आता है तो ये सारा हो जाएगा x प्लस वाई की बार और इस सब की बार, प्लस में ये वाला प्लस x प्लस वाई इसकी बार प्लस वाई और इस सारे की बार। सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा x की बार डॉट, ये कट हो गया, x प्लस वाई प्लस ये कट हो गया, x प्लस वाई डॉट वाई की बार। सोल्व करते हैं, x की बार डॉट x प्लस x की बार y प्लस x वाई बार प्लस वाई वाई बार। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो जाएगा x की बार y प्लस एक्स वाई की बार। ये होता है एक्सक्लूसिव OR गेट, XOR गेट। XOR गेट को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव OR गेट, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करते हैं, इसमें बताना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है कि कौन सा इसमें मैच होगा। कंट्रोल्ड इन्वर्टर, फुल एडर, हाफ एडर और बाइनरी एडर गिवन है। जो कंट्रोल इन्वर्टर होता है वो एक ऐसा सर्किट होता है जो ट्रांसमिट करता है बाइनरी वर्ड को, मतलब इसके वंस कॉम्प्लीमेंट के इक्विवेलेंट जो होता है ट्रांसमिट करता है ये बाइनरी वर्ड्स को। तो ये क्या आ जाएगा, इसका थर्ड आ जाएगा 1 का थर्ड, 1 का थर्ड, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। फुल एडर, फुल एडर में क्या होते हैं 3 बिट्स में होता है ये। हाफ एडर जो होता है वो 2 बिट में होता है, तो बी का जो है वो 1 आ जाएगा, बी का 1, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिक्वेंशियल सर्किट, इसमें बताना है कि इसमें से सिक्वेंशियल सर्किट कौन सा है, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, काउंटर और फुल एडर। तो इसमें सिक्वेंशियल जो सर्किट है वो होता है काउंटर। सो आज की वीडियो में हमने 2017 और 2016 के PYQs को सोल्व किया था। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के
PYQs जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो TOC होगा। अब हम TOC के UGC नेट के PYQs के जो है उसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।